तो हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, तो ये है क्लास नंबर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री की। ये है त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास नंबर है सेकंड। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 8 का सवाल लगवा दिया था, तो अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ऐसे ही धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे तो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो लगवाते हैं कुछ सवाल। तो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर है 9, इसमें देखते हैं क्या कहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा है कि यदि 3 sin a बराबर 4 cos a हो तो हमें निकालना है। पहला है sin a, दूसरा cos a और तीसरा है sin tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। तो आपको मतलब ये दे रखा है ऊपर और नीचे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भाई कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या दे रखा है भाई? पहले देखिए भाई, 3 sin a बराबर 4 cos a। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था, ये 3 अनुपात साइन कॉस टेन आपस में उल्टे होते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और क्या बच्चा भाई, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और इसी में कुछ फॉर्मूले अलग हैं दो, जिनका यहाँ यूज होगा। ये 6 फॉर्मूले तो ये हो गए, और 2 फॉर्मूले हैं, यहाँ लिख देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि हमें पता है टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में उल्टे होते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे बस, कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर ये सभी अलग अलग 8 फॉर्मूले हो चुके हैं, जिनको आप याद कर लीजिएगा और नोटबुक में लिखते रहिए। तो देखते हैं भाई कैसे यूज करेंगे, करते हैं हल। तो संख्याओं को एक तरफ लाएंगे और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको एक तरफ लेके जाएंगे। तो साइन को ऊपर रखते हैं, तो साइन a बराबर 4। और ये देखिए भाई, ये साइन के गुणा में है 3, तो इधर काय में आ जाएगा? भाग में। तो भाग में 3 आ गया, और ये 4 के गुणा में है cos a, तो साइन के भाग में आ जाएगा। ये बच्चों आप लोगों को क्लास 7, 8, 6 में सिखाया गया होगा। तो बच्चों, जैसा कि इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा है, तो उसी प्रकार यहाँ साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन ए। ये बच्चों, तो हमें टेन ए का मान मतलब टेन ए का मान हमें ज्ञात है, तो टेन ए की सहायता से हम साइन ए का मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे और
टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान निकालते हैं। तो बच्चों अब ये मिटा सकते हैं, आपने नोट कर लिया हुआ, नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि बोर्ड पर ज्यादा जगह नहीं है जिस वजह से हमें मिटाना होगा, तो जल्दी करिए नोट। तो चलते हैं आगे। तो अब जो है टेन ए का मान हमें पता चल चुका है, तो और का निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब है 4 और आधार है 3। एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5, तो यहाँ पर होगा 5, कर्ण 5 है। आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, जो कि मैंने पहली क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया है। आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो वो देखिए पहले, यदि आपने वो नहीं देखी है तो इस क्लास को समझ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं भाई, इसे मान लेते हैं एबीसी। तो अब भाई सबसे पहला है क्वेश्चन, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण है 5, तो 4 बट्टे 5। तो पहले का आंसर आ चुका है भाई। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है क्या भाई, आधार बट्टे कर्ण। आधार है 3, कर्ण है 5। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है, और देखिए भाई लाइटिंग का फर्क, लाइट जाने के बाद कितना मतलब बेकार दिखता है बोर्ड पर। इसी वजह से कह रहे हैं बच्चों ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करो, जिससे मैं इस स्टूडियो में इन्वर्टर लगा सकूं, जिससे लाइटिंग की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों थोड़ा ये सवाल पूरा करने के बाद क्लास को बंद कर देंगे, क्योंकि लाइट है नहीं तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहां तक हो चुका है। और तीसरा है टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों तो हमें यहाँ सेक एक का भी जरूरत पड़ेगी। तो सेक ए क्या होता है, कॉस, कॉस ए का उल्टा। तो सेक ए बराबर होगा 5/3। तो हमारे पास सब कुछ है, बस मान रखना बाकी है। तो टेन, टेन एक का मान कितना है 4/3 का स्क्वायर माइनस सेक ए कितना है 5/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पे, इस वजह से ऊपर स्क्वायर लगा है। तो आप खोलते हैं भाई, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 3 का होगा 9, माइनस 5 का 25/3 का 9। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, यदि हर समान है तो अंश चिन्ह सहित जुड़े आते हैं। तो देखिए भाई अंश हर में तो 9 आ जाएगा, और हर अंश जो है चिन्ह सहित जुड़ जाएंगे। तो 16 माइनस 25, तो देखिए भाई कितना बचेगा, 25 में से 16 कट जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा भाई, घटाते हैं पहले, माइनस का 9/9। तो कितना आया राइट आंसर, -1। तो ये है भाई राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें कहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, मतलब यदि किसी समकोण त्रिभुज और त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है, है ठीक है, ये दे रखा है। और तथा टेन ए बराबर है
1/√3 और tan b बराबर है √3। तो दर्शाना है भाई, तो दर्शाइए दर्शाइए कि ठीक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर 1। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर 1। ये हमें दर्शाना है भाई, हल करके हमें दिखाना है कि इसका जो पूरा मान है वो 1 के बराबर है या नहीं। तो चलते हैं, हल करते हैं। तो पहले तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें कहा है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कौन सी समकोण है, ठीक है। तो tan ए, तो सबसे पहले tan ए से निकालेंगे। tan ए बराबर है 1/√3। तो ए मानते हैं इसे और इसे मानते हैं बी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये tan ए यानी कि एंगल कौन सा वाला है, ये वाला। तो इसके हिसाब से लंब कौन सा है, ये थीटा ऐसे माना है ना, क्योंकि ए tan ए थीटा ये है, ठीक है। तो इसके हिसाब से लंब है ये, आधार है ये। तो tan ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब है 1, लिख देते हैं लंब बट्टे आधार। तो लंब है 1 और आधार है √3। तो कर्ण निकालेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। यहाँ करते हैं हल। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3। तो कितना हुआ, कर्ण निकला है 2। तो यहाँ रखते थे। तो बच्चों यहाँ ए के मतलब ए के सभी एंगल का मान निकाल लेंगे। तो ए का कौन कौन सा है, साइन ए और कॉस ए निकालेंगे सबसे पहले। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है, ये वाला है, और कर्ण है 2। लंब बट्टे कर्ण, लंब है 1 कर्ण है 2। तो साइन ए का मान निकल आया। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है √3 और कर्ण है 2। ठीक है, तो ये भी निकल आया। मतलब एंगल ए के सभी मान निकल आए, जो कि हमें यहाँ रखने हैं। तो अब निकालना है साइन बी और कॉस बी। तो उसके लिए हमें दूसरा त्रिभुज बनाना होगा। तो बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो इसमें मतलब tan बी हमें दे रखा है, tan बी बराबर √3। तो जैसा कि बच्चों हमने पहले ये ऐसे माना था, मतलब सी तो हमें पहले से ही बता रखा है कि सी है समकोण ए बी। बिल्कुल वही है, बस इसके मान बदल गए हैं, क्योंकि ये एंगल बी हो चुका है। तो tan बी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। बस एंगल चेंज है, तो लंब थीटा ये माना गया है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब इसके लिए क्या है, ये √3 और आधार है ये। तो आप कर्ण निकालेंगे भाई, बिल्कुल वही शेप बन चुकी है, तो कर्ण भी 2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे साइन बी। साइन बी बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, मतलब साइन थीटा, एंगल बी है बस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है भाई, √3, कर्ण है 2, √3/2। तो साइन बी का मान आ गया। और निकालते हैं कॉस बी का मान। कॉस बी बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है 1
और कर्ण है 2। तो हमें सभी अनुपातों का मान पता चल गया। तो अब इन सभी का मान यहाँ पुट करना है। तो करते हैं भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको हल करने पर यदि एक आता है तो हमारा सवाल सही है। तो करते हैं भाई, साइन ए का मान कितना है 1/2। जहां इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या होगा, गुणा। कॉस बी का मान कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन बी का मान है √3/2। अब इसको हल करते हैं भाई, 1/4 प्लस 3/4। इतना तो आप कर ही लेंगे। गुणा कैसे करना है, कैसे किया है मैंने, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यदि हर समान है तो अंश चिन्ह सहित जुड़ जाते हैं। तो हर मतलब एलसीएम कितना है 4। तो ऊपर कितना है 1 प्लस 3। तो ऊपर भी कितना हो गया 4/4। कितना बचा 1। तो राइट आंसर कितना आया 1। समझ गए बच्चों। हमें यही दर्शाना था कि इसके मतलब इसका मान 1 आ रहा है या नहीं। तो बच्चों आंसर 1 आ चुका है। तो हमारा सवाल सही है। तो चलते हैं आप सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। और काफी लंबा सवाल था। अब ऐसे ही बड़े बड़े सवाल होंगे जब तक एग्जाम्पल खत्म नहीं हो जाते। एग्जाम्पल है 15 इसमें, और इसके बाद हो जाएगी आपकी प्रश्नावली 8.8 तो उसमें फिर इजी सवाल आएंगे, फिर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको साफ करते हैं। एग्जाम्पल है 11। करते हैं भाई, इसमें कहा है एग्जाम्पल नंबर 11, यदि 5 cot थीटा बराबर 12। क्या है, यदि 5 cot थीटा बराबर है 12, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सवाल में कहा है, आप देखिए और सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सवालों को अच्छी तरीके से नहीं फोड़ सकते। तो चलिए हल करते हैं। तो हमें दिया है, यदि मतलब दिया गया है, तो 5 cot थीटा बराबर है 12। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, यदि किसी के गुणा में कोई संख्या है तो इस इधर बराबर के लेफ्ट मतलब राइट हैंड के तरफ भाग में चला जाता है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा 12/5। तो हमें पता चल गया है cot थीटा का मान। तो अब बनाते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए भाई, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है 12, लंब है 5। तो जैसा ही बच्चों ट्रिपलेट है 5 12 13 से मान लेते हैं ABC। तो अब निकालते हैं कोसेक का मान।
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण है 13, लंब है 5। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया। अब निकालते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है 13 और आधार है 12। तो अब क्या करना है, बस मानों को यहाँ पुट करना है और हल करना है। ठीक है बच्चों, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो मान रखते हैं कोसेक थीटा का मान कितना है 13/5 प्लस सेक थीटा का मान है 13/12। अब इसको हल करते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। अब देखिए भाई 12×5 = 60, यानी कि 12 का 13 में गुणा होगा, 13×12 प्लस 13×5। आप देख सकते हैं भाई एलसीएम यहाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हर समान है या कुछ है। तो क्या किया हमने, इन दोनों का पहले आपस में गुणा किया, हर में रहा वो 12×5 = 60, फिर 12 का 13 में गुणा किया, फिर कैंची गुणा कर दिया बस, और कुछ नहीं है। इसका इसमें प्लस इसका इसमें बस। और फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि आपका ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हल करते हैं। 12 का 13 में गुणा करेंगे, 12 की 36 की 6 हासिल लगी 3, 12 और 3 15, 165 प्लस 13×5 = 65, 13 26 39, 23 52, 63/60। अब देख लीजिए भाई, जोड़ते हैं, 5 6 11 की 1 हासिल लगी 1, 5 6 11 1 2 12 हासिल लगी 1 और 1 2/60। अब देख लीजिए भाई इतना हो गया है। और अब इसको अगर और हल करना चाहो तो आएगा 3 सही 41/60, वरना आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ये। तो अब चलते हैं सवाल नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 है, यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए, कोण एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से वो लिख देते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, थीटा की जगह है ए, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए,
सेकी कोसेक ए। तो हमें इनके मान निकालने हैं। एक हमें दे रखा है, कौन सा है वो, tan ए 4/3। तो यहीं से हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज जिसकी सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब है ये, आधार है जी। तो ट्रिपलेट में है 3 4 5, तो उसी से हमने कर लिया। तो अब निकालते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब है 4 वो कर्ण है 5। कॉस थीटा बराबर होता है लंब आधार बट्टे कर्ण, आधार है 3 वो कर्ण है 5। कॉट होता है tan का उल्टा, तो 3/4। सेक होता है कॉस का उल्टा यानी कि 5/3। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा यानी कि 5/4। तो इसको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 13 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, जिसमें ए बी बराबर, भाई ये ब्लैक मार्कर चलना बंद हो गया तो ब्लू से ही लिखेंगे। ए बी बराबर 29 इकाई, हम 29 ही रहने देते हैं। और बी सी बराबर है 21। और कोण ए बी सी थीटा, ए बी सी बराबर थीटा, कोण ए बी सी बराबर है थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए क्या क्या निकालना है। पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं भाई कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका सी है, ये सी है समकोण, तो ए और इसे मानते हैं डी। तो ए बी कितना है, ए बी बराबर है 29, बी सी यानी कि ये कितना है 21, और कोण ए बी सी यानी कि ए बी सी, तो कोण ये वाला है थीटा, मतलब जो बीच में होता है इसके वही माना जाता है थीटा। तो थीटा ये माना है, तो इसके लिए लंब है ये आधार कर्ण। तो चलिए पहले तो मतलब हमें कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो निकालते हैं लंब। कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब हमें निकालना है, प्लस आधार है 21, 21 का वर्ग प्लस बराबर 29 का वर्ग।
अब जो है इतने का वर्गमूल हमें मतलब वर्ग याद नहीं रहता है, तो हम इसको कैसे और इजी तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर जो इधर प्लस का है वो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो जैसा कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूले की शेप बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो निकालते हैं भाई, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हल कर लेंगे, तो जोड़ेंगे पहले तो 10 हासिल लगी 1 50, ये तो हो गया 50 इंटू घटा देंगे 8 ही बचा, ठीक है। अब 8 का गुणा 50 में करेंगे तो 8 पंच 40 यानी कि कितना हो गया 400। तो यहाँ एल स्क्वायर है, तो जब यहाँ का स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल में चला जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना होगा भाई 20, ठीक है बच्चों। तो हमें लंब पता पड़ गया है, कितना निकला है 20। तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा फिर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर मान रखेंगे और हल करेंगे। तो निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब है 20 और कर्ण है 29, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है 21 और कर्ण है 29। तो हमें सभी मान पता चल गए हैं, अब मानों को यहाँ पुट करना है। तो पहले का हल होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है 21/29 का वर्ग, प्लस साइन थीटा बराबर क्या है 20/29 इसका भी वर्ग। तो अब भाई निकालते हैं 21 का वर्ग और 29 का वर्ग निकाल लेते हैं वापस। 21 इंटू 21 1 2 इंटू 2 4 1 4 4। 21 का वर्गमूल निकला है 441/29 का वर्गमूल निकालते हैं 29 इंटू 29 81 की 1 हाथ से लगी 8 9 दूनी 18 और 8 कितना हुआ 26 इंटू 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1 4 1 5 यानी कि 1 4 8 यानी 841 प्लस 20 का वर्गमूल कितना होगा 20 का वर्ग होगा 400 और 29 का जैसे कि हमने निकाल रखा है 841। तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यदि हर समान है तो अंश चिन्ह सहित जुड़ जाते हैं। 841 और इनको जोड़ देंगे कितना होगा 148, तो ये कट गया बराबर आया है 1। तो पहले का आंसर है 1 और दूसरे का हल निकालते हैं, इसको मिटा देंगे। दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो निकालते हुए कॉस थीटा क्या है 21/29 का वर्ग माइनस 20/29 का वर्ग। तो जैसे कि हमने वर्ग जो है निकाल रखे थे, 21 का वर्ग है 441, 29 का है 841 माइनस 20 का है 400 और 29 का है 841। हर समान है तो इन अंश जो है चिन्ह सहित जुड़ जाते हैं। तो वही करते हैं, नीचे आएगा 841 और ऊपर जो है 400 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 41। तो देख सकते हैं इतना आंसर आया है, इतना ही रहने देंगे।
यही है आंसर। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। बच्चों, आपको यदि लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को 2x पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। और चलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।